मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे बोला जाता है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण होता क्या है? तो बेसिकली इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया को समझेंगे। इनर्शिया क्या होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट द change in state of rest, change in states of rest or states of motions। बेसिकली इनर्शिया जरूरत तो क्या होता है या क्या करता है, रेसिस्ट करता है यानी विरोध करता है जिस भी आप अवस्था में रहते हैं। जैसे विराम अवस्था में है तो आप विराम अवस्था में रहना चाहते हैं, यदि गति अवस्था में है आप मोशन में है तो मोशन में रहना चाहते हैं। तो आप जिस भी स्टेट में है उसको मेंटेन करने की क्षमता को बोला जाता है इनर्शिया। मान लीजिए कोई इंसान रेस्ट में है, उस पर कोई फोर्स लगाया जा रहा है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है 20 केजी का और इन पे फोर्स लगाया जा रहा है 100 न्यूटन का। कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है 50 केजी का, इस पे इतना ही फोर्स लगाया जा रहा है 100 न्यूटन का ही। बताइए कौन किसका संभावना है कि उसका अवस्था चेंज हो जाए, या 20 केजी वाला कि 50 केजी वाला? 20 केजी वाला जो है आसानी से चेंज हो जाएगा 50 केजी वाले के तुलना में। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है और इनकी अपनी अवस्था को बरकरार करने की क्षमता इनके पास कम है, यानी इनका इनर्शिया क्या है, कम है। इनका इनर्शिया ज्यादा है। क्यों कहेंगे इनर्शिया ज्यादा कहेंगे? क्योंकि 20 केजी वाले के तुलना में 50 केजी वाले को ढकेलना आसान नहीं है, टफ है। जिसको अवस्था बरकरार करने की क्षमता ज्यादा रहेगा उसका इनर्शिया ज्यादा रहेगा। अब मान लीजिए एक हाथी है और एक बकरी है, किसको धकेलना आसान है? जिसका धकेलना आसान है उसका इनर्शिया कम है, जिसको धकेलना आसान नहीं है, ज्यादा टफ है, उसका इनर्शिया ज्यादा रहेगा। मान लीजिए 50 केजी वाला आदमी आ रहा है, किसी स्पीड से आ रहा है, 50 केजी वाला आदमी भी आ रहा है, चाहे कोई वस्तु है ऑब्जेक्ट है, ये भी स्पीड से आ रहा है और 20 केजी वाला भी आ रहा है। अब किस अवस्था में है, स्टेट्स में है? दोनों मोशन में है। दोनों किस में है? मोशन में। बताइए 50 केजी वाले को रोकना आसान है कि 20 केजी वाले को रोकना आसान है? सीधी स्वाभाविक बात है कि 50 केजी वाले को रोकना आसान नहीं है, टफ है, तो इनका इनर्शिया ज्यादा है। और 20 केजी वाले को रोकना आसान है, किसके तुलना में? 50 केजी वाले के। तो इसीलिए कहा जाता है मोर मास मोर इनर्शिया, मोर मास मोर इनर्शिया। इसका मतलब यह होता है जितना ज्यादा द्रव्यमान होता है उतना ही ज्यादा जड़त्व होता है। इसका मतलब यह है जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ही अपना अवस्था को बरकरार करने की क्षमता ज्यादा रहेगा, है कि नहीं? अब बताइए ट्रक को रोकना आसान है कि साइकिल वाला को रोकना आसान है? चल के आ रहा है ट्रक, उसको रोकना आसान है कि साइकिल वाला को रोकना आसान है? तो स्वाभाविक बात यह है कोई भी कॉमन सेंस लगाएगा तो कहेगा कि भाई साइकिल वाला को रोकना आसान है, क्योंकि साइकिल वाला का मास कम होता है और ट्रक का मास बहुत ज्यादा होता है। यानी कि उसको ज्यादा अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए, ज्यादा असंतुलित बल चाहिए। तो जिस भी अवस्था में रहे उस अवस्था को बरकरार करने की क्षमता को हम इनर्शिया कहते हैं, यानी जड़त्व कहते हैं। अब यहां पे हम लोग को पढ़ना है इनर्शिया नहीं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है दो वर्ड से बना होता है, मूवमेंट प्लस इनर्शिया। मूवमेंट प्लस इनर्शिया बेसिकली जो है ये दो वर्ड से बना हुआ है। पहला जो है मूवमेंट और दूसरा जो होता है इनर्शिया।
मूवमेंट का मतलब होता है रोटेशंस। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? रोटेशंस। मतलब रोटेशन का हिंदी होता है घूर्णन। इनर्शिया जानते हैं जरा तो। जिसको रोटेशन करना आसान है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? कम होगा। जिसको रोटेशन करना, जिसे घूर्णन करना आसान होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। जिसको रोटेशन करने में ज्यादा तकलीफ होगा, नचाने में ज्यादा तकलीफ होगा, उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। अब बताते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला बात देखिए, एक हेवी ऑब्जेक्ट को घुमाना आसान है कि हल्का ऑब्जेक्ट को घुमाना आसान है? तो भारी ऑब्जेक्ट को घुमाना कोई बताएगा कि टफ होगा, क्योंकि हल्का ऑब्जेक्ट को आसानी से नचा दोगे। एक छोटा सा बच्चा रहता है उसको घुमा देते कि नहीं ऐसे, क्यों? क्योंकि उसका मास कम रहता। वहीं एक आदमी को घुमाना टफ होता है, क्योंकि एक आदमी का मास 70 केजी एवरेज होता है, 80 केजी होता है। एक बच्चा का मास कितना होता है? 20 केजी। तो उसको नचाना क्या होता है? आसान होता है। जिसको नचाना आसान है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? कम होगा। और जिसको नचाना टफ होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। रोटेशन करना जिसे आसान होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर निर्भर करता है। किन किन बात पर निर्भर करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन मास। पहला कहेंगे किस पर निर्भर करता है? मास पे। अब किन बात पर निर्भर करता है? एक सिलेंडर आप लोग घर में देखते होंगे। सिलेंडर का यदि एग्जांपल लिया जाएगा, है कि नहीं? अब ऐसा सिलेंडर का एक ऐसा पोर्शन होता है, इस तरह के डायग्राम उतना परफेक्ट नहीं है, तो उसके कर्व सरफेस की तरफ रोटेशन करना आसान होता है। इसी सिलेंडर को ऐसे ऐसे टपरा करके नचाओगे तो रोटेट करना आसान नहीं होगा। इसी सिलेंडर को वक्र सतह के तरफ, कर्व सरफेस की तरफ नचाओगे तो आसानी से नच जाता है। यानी कि सेम सिलेंडर को अलग अलग तरीका से नचाएंगे, यानी उसका क्या बदल रहे हैं? एक्सिस। क्या बदल रहे हैं? एक्सिस। अगर सेम ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीका से नचाएंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अलग अलग होगा। यानी कि हम देखिए, एक मार्कर है तो ये भी सिलेंडर है, ये मार्कर जैसा एक सिलेंडर शेप में है। अब इसको रोटेशन करना है हमको, तो ऐसे रोटेशन करना क्या होगा? टफ होगा। इस तरह से नचाना क्या होगा? टफ होगा। लेकिन ऐसे ही मार्कर को नचाना ऐसे तो कर्व सरफेस आराम से नचता है। यानी एक ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीका से नचाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अलग अलग होता है। इसका कहने का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला तो मास पर डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है एक्सिस पे। एक्सिस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, एक्सिस पे डिपेंड करता है, और किन बात पर निर्भर करता है? चलिए आप एग्जांपल में देखते हैं। मान लीजिए यहां पे एक्सिस और यहां पे m1 मास है r1 दूरी पे, और यहां पे m2 मास है r2 दूरी पे। दोनों का मास मान लीजिए m1 m2 ना करके हम a मान लेते हैं। a पॉइंट पे मास, इसको b पॉइंट का मास बोलते हैं। दोनों का एक्सिस सेम है, दोनों का मास सेम है, लेकिन एक्सिस से a वाला का मास, एक्सिस ए वाला है अपना, पॉइंट ए है, एक्सिस से पॉइंट ए वाला का मास का दूरी कम है, एक्सिस से पॉइंट बी वाला का मास का दूरी ज्यादा है। यानी कि जिसका दूरी ज्यादा है उसको घुमाना आसान है कि टफ है? तो आप लोग एक्सपेरिमेंटली देखिएगा, जिसका दूरी ज्यादा होता है एक्सिस से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, उसको घुमाने में ज्यादा तकलीफ होता है। जैसे आप गेट, छोटा सा गेट रहेगा,
उसको नचाना आसान होता है, वहीं बड़ा सा गेट होता है, उस गेट को खोलने और बंद करने में ज्यादा तकलीफ होता है। जिसको खोलने और घुमाने में ज्यादा तकलीफ होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि एक और चीज हो गया कि डिस्टेंस पे भी निर्भर करता है। डिस्टेंस बोले तो दूरी, डिस्टेंस दूरी, एक्सिस अक्ष, मास का मतलब होता है द्रव्यमान। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे, एक्सिस पे, डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस क्या होता है, पार्टिकल का मास एक्सिस से, पार्टिकल का मास किससे होता है, एक्सिस से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। क्या होता है, एम आर स्क्वायर। ए मास होता है, आर जो होता है पार्टिकल का मास एक्सिस से, आर जो होता है दूरी, एम पार्टिकल है, इसका एक्सिस दूरी कितना है, आर है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जिस तरह से मास क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। और इनकी यूनिट के बारे में बात किया जाएगा तो यूनिट क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जरा तो आघूर्ण का इसका मात्रक क्या होता है, तो मास का मात्रक होता है केजी और दूरी का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो केजी मीटर स्क्वायर होता है इसका यूनिट, क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर। और ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। बोला जाए तो ये अदिश राशि होते हैं, इनके पास कोई डायरेक्शंस नहीं होता है, जस्ट लाइक ए एनालॉग है मास का। जिस तरह से लीनियर मोशन में रेखीय गति में मास के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरह हम रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ते हैं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो रोटेशंस में रेसिस्ट करता है जितना ज्यादा, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होता है। तीन रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग छोटा छोटा न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, देखेंगे कैसे सोल्व किया जाता है। जैसा कि एक एक्सिस है, यहां पे एक्सिस है, यहां पे 5 केजी का एक ऑब्जेक्ट है और दूरी कितना है 10 मीटर। दूसरा जो है 10 केजी का है और उसका दूरी कितना है 15 मीटर। अब दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। तो I1 कितना हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर। m1 का वैल्यू कितना दिया है 5 और r1 का वैल्यू दूरी कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 दहाई 100, 100 बचे 500 केजी मीटर स्क्वायर। उसी तरह I2 का वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे बुआ I2 का वैल्यू निकालेंगे। इसका दूरी कितना है, दूरी तो भाई 15 है, मास कितना है 10, तो 10 मास है, दूरी कितना है 15 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। 10 गुना 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 225 गुना 10 कितना होता है 2250, 2250 केजी मीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी होता है, तो सीधे जोड़ देंगे। I बराबर I नेट बराबर I1 प्लस I2। I1 का वैल्यू कितना है 500 केजी मीटर स्क्वायर प्लस 2250 केजी मीटर स्क्वायर, जोड़ दिया जाएगा, कितना हो जाएगा 50 प्लस 2250 कितना हो जाएगा 2300 केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इसका निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया है। अब क्या करना है, ये पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है, कहीं कहीं डिस्कंटिन्यूअस है, मान लीजिए डिस्क है, रिंग है,
जो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, है कि नहीं। जैसे कि स्फीयर है, रॉड है, इसका भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो कैसे कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको हम लोग सीखेंगे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन बात पर डिपेंड करता है, मास, डिस्टेंस और एक्सिस। एक ही ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। सबसे सर्वप्रथम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सिस। बच्चे को एक्सिस समझ में नहीं आता कि सर एक्सिस क्या है, इनटू द प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे एक्सिस के बारे में। आइए हम एक्सिस के बारे में बताते हैं कि एक्सिस क्या कैसे निकालते हैं। जैसे कि अपना एक बोर्ड है, तो बोर्ड को जैसे कि हम एक्स वाई प्लेन मान लेंगे। मान लीजिए बोर्ड जो है कैसा है, 2 डायमेंशन है, इसके पास लंबाई है और चौड़ाई है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशन बोलेंगे। लंबाई और चौड़ाई है, 2 डायमेंशन है। एक्सिस अपने मन की बात है, एक्सिस अपने मन से ले सकते हैं हम लोग। इसको एक्स बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और इसको वाई एक्सिस बोल रहे हैं। तो बाहर वाला क्या हो, हवा में 3 डायमेंशन तो हो, हवा में हो जाएगा। लोग यही अब बोर्ड में दिखाने के लिए जेड एक्सिस ऐसे दिखा देता है, लेकिन रियल में जेड एक्सिस ऐसे थोड़ा होता है। जेड एक्सिस क्या होगा, हवा में, तो बोर्ड में तो हवा में तो बोर्ड पे नहीं बना सकते हैं, तो जेड एक्सिस इस तरह से होगा। मान लीजिए वाला ये मार्कर जो हो जाएगा जेड एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस द्वारा अगर प्लेन बनाते हैं, तो जेड एक्सिस क्या होते हैं, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। यदि हमारा एक्सिस वाई एंड जेड रहता है, इसको हम वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बोलते हैं, तो कौन सा प्लेन हो जाता है, वाई जेड प्लेन हो जाता है। कौन सा प्लेन, वाई जेड प्लेन। इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा होता है, एक्स वाला। अगर हम एक्स जेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स जेड, इसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं। आप ऐसा नहीं कि उसको कंफर्म इसको बोल देना है, इसको एक्स एक्सिस बोल दिए, इसको जेड एक्सिस बोल दिए, तो कौन सा प्लेन होगा, एक्स जेड प्लेन। कैसा हो गया, एक्स जेड प्लेन। इसके परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, वाई वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जेड वाला हो जाएगा। ठीक है ना। तो बेसिकली जो है हम लोग प्लेन कैसा होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हमको सीखना है। तो चलिए हम लोग इस बना है तो दिखाई, तो कोई चाहे सीधी गोल टाइप का कोई चीज है, दिखाएंगे हम। डिस्क इनटू द प्लेन, आउट टू द प्लेन, एक्सिस दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना एक्सिस के हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ही नहीं सकते हैं, समझ ही नहीं सकते हैं। एक्सिस समझना बहुत ही जरूरत होता है। एक बच्चा कंफ्यूज होता है एक्सिस पे। सबसे पहले सर्वप्रथम एक्सिस समझो, एक्सिस होता क्या है। मान लीजिए ये मेरा हाथ है भाई, दिख रहा होगा ऐसे, तो इसको अगर हम डिस्क मानते हैं, गोल कर देते हैं, इसको हम यदि डिस्क मानते हैं, ये क्या है, डिस्क, जो जो भी डार्क वाला है यदि डिस्क है, क्योंकि बीच में मास है कि नहीं है, डिस्क है, और बीच में हम इसको सेंटर मानते हैं। अब देखिए, अब क्या करना है, अब डिस्क को ऐसे बना सकते हैं, ऊपर की ओर y बोल दिए, इधर की ओर x, परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या हो जाएगा, ये वाला, ये xy प्लेन है, ऊपर वाला ये वाला x हो गया, ये वाला y, ये वाला क्या हो जाएगा। अब देखिएगा इस तरह से, इस परपेंडिकुलर हो गया। उसी तरह यहां पे देखिएगा, मान लीजिए डिस्क है, मास है, डिस्क तो जानते हो सीडी कैसेट, सीडी कैसेट क्या होता है, डिस्क होता है। अब ये वाला मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है, क्या भाई, एक्स वाई प्लेन है, इसको